नंबर 3 हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9। ये 3 पार्ट है इसके, ठीक है। तो हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन में हम आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ए हमारे पास कुछ नहीं है, एक्स के साथ 1 कंसिडर होगी, बी की वैल्यू के है और सी जो है वो 9 है। अब वी नो दैट जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है रूट्स का, या हम उसमें फाइंड करते हैं। इसमें ये हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो है वो हमारे पास जो है वो अंडर द रूट पार्ट होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। बी हमारे पास के है, के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4a जो है वो 1 है, सी जो है वो हमारे पास 9 आ जाता है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन इक्वल टू 0 है, के स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स माइनस 36 से इक्वल के साइड पे जाएगा तो के स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें के की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ से के स्क्वायर स्क्वायर रूट के से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, 36 का भी स्क्वायर ले लेंगे तो 6 आ जाता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल किया आ जाएगा 36, यानी 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास 6 होता है। 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास जो है वो 36 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस माइनस 6, ठीक है। पॉजिटिव एक रूट है, एक इसका नेगेटिव रूट है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ठीक है। क्वेश्चन हम 12 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए हमारे पास जो है वो 12 है, बी जो है वो के है और सी जो है वो हमारे पास 3 है। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हम लिख लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट का क्वाड्रेटिक फार्मूला का अंडर द रूट पार्ट होता है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी हमारे पास 12 बी के है, के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4a जो है वो 12 है और सी जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। के स्क्वायर इसी तरह लिख लेंगे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर रफ वर्क में भी करें 4 2 है 48, 48 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 3 है 24, 2 कैरी 4 3 है 12 14, तो 144 स्टूडेंट यहाँ से आ जाता है इक्वल टू 0। अब माइनस 44 को इक्वल के साइड पे लिखें, इसका नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है, जो कि हम नहीं लिखते। यहाँ पर हम दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, सी होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो के आ जाएगा हमारे पास। और 144 का स्टूडेंट स्क्वायर रूट ये है कि अगर हम 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास 144 आता है। तो इसका मतलब है के की जो हमारे पास यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से प्लस माइनस 12, एक रूट इसका प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास 144 है। 12 को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इससे हमारे पास 144 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास के का जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ जो हमारे पास क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक हम जो है इससे ए और बी की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। ए हमारे पास 1 कंसिडर होगा, बी जो है वो -5 है और सी जो है वो के है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। बी जो है वो -5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4a जो है वो 1 है, सी जो है वो हमारे पास के है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -4k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 25 है, -4k को इक्वल साइड पे लिखेंगे तो +4k हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें के की सिंगल वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 4k के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को जब इक्वल के साइड पे लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं टू डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, यहाँ से भी 4 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल, ठीक है। डिवीजन हमने इसलिए किया ताकि हमें के सिंपल सिंगल चाहिए,
इसके साथ कोई टर्म ना मल्टीप्लिकेशन में हो या ना डिवाइड में हो। तो जब कोई मल्टीप्लिकेशन में टर्म होती है इक्वल के साइड पर जाकर वो डिवाइड फॉर्म में आ जाती है। तो 25/4 जो है वो इज़ इक्वल टू के है। ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है।